शाजी चौधरी जन्म 7 जुलाई 1972 एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। डोडवारी टोंक राजस्थान में जन्मे शाजी को मैं हूं ना, जोधा अकबर में अधम खान, शौर्य और सुहानी, पीके में तपस्वी महाराजा के अंगरक्षक और मिर्जापुर में मकबूल खान के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। शाजी पहली बार 13 मार्च 2004 को मुंबई चले गए, जहां उन्होंने DD1 पर टीवी धारावाहिक शक्तिमान के दूसरे सीजन में खलनायक किल्विश के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। सीजन 1 में किल्विश की भूमिका सुरेंद्र पाल ने निभाई थी। शाजी ने बॉलीवुड में अपनी पहली उपस्थिति फिल्म मैं हूं ना 2004 में की। 2008 में शाजी को ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, जब निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने उन्हें ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म जोधा अकबर 2008 में अकबर के जनरल अधम खान का किरदार निभाने के लिए साइन किया। टोंक राजस्थान के डोडवारी गांव में पले बड़े शाजी एक किसान परिवार से हैं, जिनके माता पिता रूपनारायण चौधरी और रामप्यारी चौधरी हैं। 12 साल की उम्र में वह अपने बड़े भाई के साथ जयपुर चले गए। शाजी ने स्कूली शिक्षा के लिए सेंट सोल्जर्स में दाखिला लिया और राजस्थान विश्वविद्यालय से कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उनके 4 भाई और एक बहन हैं। शाजी की शादी सुभद्रा चौधरी से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम वैशाली है और एक बेटा जिसका नाम मानस है। मुंबई में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करते हुए शाजी ने DD1 पर टीवी धारावाहिक शक्तिमान के दूसरे सीजन में खलनायक किल्विश की भूमिका निभाई। उनकी पहली फिल्म मैं हूं ना थी। उल्लेखनीय रूप से 2008 में उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की ऐतिहासिक ड्रामा जोधा अकबर में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अकबर के सेनापति अधम खान की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने शौर्य और सुहानी में अघोर की भूमिका निभाई और फिल्म पीके 2014 में तपस्वी महाराज के अंगरक्षक के रूप में दिखाई दिए। टीवी सीरीज मिर्जापुर में शाजी ने कालीन भैया पंकज त्रिपाठी के भरोसेमंद गुर्गे मकबूल खान की भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने CID एपिसोड में विभिन्न भूमिकाओं में अभिनय किया। शाजी चौधरी एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। शाजी ने 2006 की हिंदी फिल्म हुस्न बेवफा में अपनी पहली बॉलीवुड उपस्थिति दर्ज की, जो किसी का ध्यान नहीं खींची। 2008 में शाजी को ऋतिक रोशन के साथ काम करने का मौका मिला और ऐश्वर्या राय बच्चन, जब निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ऐतिहासिक ड्रामा जोधा अकबर में अकबर के सेनापति अधम खान का किरदार निभाने के लिए उन्हें साइन किया गया। यह फिल्म राजपूताना की राजकुमारी जोधा और महान मुगल सम्राट अकबर की शादी पर आधारित थी। जोधा अकबर को बहुत प्रशंसा मिली और इसने कई रिकॉर्ड भी तोड़े। बाद में शाजी ने शौर्य और सुहानी में काम किया, एक रोमांटिक सॉप ओपेरा जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। शाहरुख खान के फैंस के बीच फिल्म पठन की रिलीज अगर एक फेस्टिवल कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हर तरफ जिसे देखो वो इस मूवी के गानों पर वाइब करता हुआ दिख रहा है। किसी बॉलीवुड मूवी के प्रति ऐसा क्रेज काफी समय बाद देखने को मिल रहा है। साथ ही इस मूवी ने अपनी बम्पर कमाई से फिल्म को ट्रोल कर रहे लोगों के मुंह पर भी ताला लगाने का काम किया है। इस मूवी में SRK और बाकी स्टार कास्ट की एक्टिंग की तो तारीफ हो ही रही है। साथ ही मूवी में राजा का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर शाजी चौधरी भी काफी चर्चा में हैं। शाजी चौधरी फिल्म में सोल्जर राजा की भूमिका में हैं, जो हर वक्त पठान के साथ नजर आता है। हालांकि यहाँ तक आना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। उन्होंने अपना बचपन राजस्थान के एक छोटे से गांव में गुजारा है। एक्टिंग करने का उन्हें बचपन से ही जुनून था, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर रामलीला में काम करना शुरू किया। जब रामलीला में एक्टिंग के लिए उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिली, तो यहाँ से उन्होंने एक्टिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने के बारे में सोच आए। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने मुंबई आकर एक्टिंग और मॉडलिंग करने के बारे में सोचा। हालांकि मुंबई में आकर उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ,
लेकिन वो मेहनत करते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें इसके बाद मैं हूं ना, जोधा अकबर, पीके और तेवर जैसी मूवीज में काम करने का मौका मिला। शाजी चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि उन्हें फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाकर बोरियत होने लगी थी। जब उन्हें पहली बार वेब सीरीज मिर्ज़ापुर में मकबूल का रोल मिला था तो उन्होंने पहले इसके लिए मना कर दिया था। फिर जब उन्हें इसके लिए को डायरेक्टर ने समझाया तो उन्होंने हामी भर दी। बाद में उनकी 17 साल बाद इसी रोल ने किस्मत बदल दी और उनका रोल घर घर पॉपुलर हो गया। वेब डोमेन में भारी भरकम मकबूल के रूप में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल करने से बहुत पहले शाजी चौधरी ने बॉलीवुड की विभिन्न फिल्मों में सहायक कलाकार के रूप में काम किया था। शुरू में जब मैंने मिर्ज़ापुर के मकबूल किरदार के बारे में सुना तो मुझे लगा कि कालीन भैया का किरदार सबसे बड़ा किरदार है और मकबूल दाहिना हाथ है। तब मैं कालीन भैया का दाहिना हाथ निभाने को लेकर थोड़ा संशय में था। मैं इस पूरे दाएं बाएं हाथ वाली बात को लेकर थोड़ा संशय में था, लेकिन फिर लेखकों और निर्देशक गुरमीत में से एक ने मुझे समझाया कि मकबूल बिल्कुल अलग किरदार है। यह किरदार सिर्फ दाहिना हाथ या बायां हाथ होने के बारे में नहीं है। पहले सीजन में वह पूरे वफादार आदमी की तरह दिखते थे। शूटिंग सत्र के दौरान आपको किरदार के बारे में बताया जाता है, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट नहीं। मुझे बताया गया था कि वह दाहिना हाथ होगा, इसलिए शुरू में वह एक वफादार आदमी है, लेकिन अंततः वह समय के साथ बदल जाता है। तब मुझे लगा कि यह दिलचस्प है। दरअसल सीजन 1 और सीजन 2 में आप एक अंतर देख सकते हैं। सीजन 1 में आप मकबूल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वह सिर्फ दाहिना हाथ है। लेकिन सीजन 2 में आप उसका भावनात्मक पक्ष देखते हैं, एक ऐसा पक्ष जहां उसकी एक माँ है, एक भतीजा है जिसकी उसे देखभाल करनी है। भावनात्मक पक्ष सामने नहीं आता है। जब हमें माँ के बारे में पता चलता है तो आप एक अलग कारण देखते हैं कि मकबूल त्रिपाठी परिवार के प्रति वफादार क्यों है। वह कर्ज के कारण वफादार है क्योंकि जब उसकी माँ बिस्तर पर थी तो त्रिपाठी परिवार ने ही वित्त का ध्यान रखा था। इसीलिए मकबूल प्यार के कारण वफादार नहीं था, बल्कि इस कर्ज के लिए जिसे उसे चुकाना था। लेकिन जब माँ की हत्या हुई तब आपको एक अलग मकबूल देखने को मिला। तब मकबूल अपनी माँ के प्रति वफादारी दिखाता है, जहाँ वह बंदूक उठाता है और त्रिपाठी परिवार को मारने की कोशिश करता है। जब रसिका दुग्गल का किरदार अपने ससुर को मारने की इच्छा व्यक्त करता है तो मकबूल नरम पड़ जाता है और उसे पता चलता है कि शायद उनका दर्द उसके दर्द से ज़्यादा है और वह उन्हें ससुर को मारने की अनुमति देता है। मुझे कई तरह के ऑफ़र मिल रहे हैं। ये सिर्फ बॉडीगार्ड वाले किरदार नहीं हैं, बल्कि हर तरह के किरदार हैं। मुझे कभी भी बॉडीगार्ड का किरदार निभाने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गुरमीत ने मुझे अच्छी तरह समझाया कि मकबूल सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं है। मैंने यह भी सीखा कि दाएं हाथ या बाएं हाथ वाले किरदार को निभाना बुरा या अपमानजनक नहीं है। किरदार दिलचस्प होना चाहिए। शाजी चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका नाम मिर्ज़ापुर के लिए डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने ही सुझाया था, जो जोधा अकबर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने शाजी का अभिनय उस मूवी में देखा था। हालांकि शाजी शुरू में मकबूल के किरदार के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने जब सुना तो उन्हें लगा कालीन भैया का किरदार सबसे बड़ा किरदार है और मकबूल दाहिना हाथ है। तब वह कालीन भैया का दाहिना हाथ निभाने को लेकर थोड़ा संशय में थे। मैं इस पूरे दाएं बाएं हाथ वाली बात को लेकर थोड़ा संशय में था, लेकिन फिर लेखकों और डायरेक्टर गुरमीत ने मुझे समझाया कि मकबूल बिल्कुल अलग किरदार है। यह किरदार सिर्फ दाहिना हाथ या बायां हाथ होने के बारे में नहीं है। शुरू में वह वफादार होगा, लेकिन बाद में बदल जाएगा। तब मुझे लगा कि यह दिलचस्प है।